नाउ इमेजिन करो कि रात के 3 बज रहे हैं एंड तुम घर के अंदर बैठकर अपना फेवरेट कार्टून टीवी पर एंजॉय कर रहे हो। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं द कॉमेडी रॉक शो। किस तरह है एक डरपोक डॉगी ये अनजान शहर की गलियों में भटक रहा था। लेकिन अचानक तुम्हारा टीवी ग्लिच होता है एंड तुम्हारे सामने ये इमेज आती है। अभी के टाइम पे द बॉल्ड वन फिनोमिनन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर हर कोई इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बना रहा है। एंड आई एम श्योर कि तुमने भी इसकी क्लिप इंटरनेट पे फ्लोट होती हुई देखी होगी एंड उसे देख के सोचा होगा कि What the fuck is this? एंड अगर तुमने ये क्लिप नहीं देखी है तो डोंट वरी, मैं तुम्हें वो क्लिप दिखाऊंगा। एंड अगर तुम लोग कंफ्यूज हो कि आखिर ये है क्या चीज, तो मैं तुम्हें वो चीज भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉल्ड वन फिनोमिनन वन ऑफ द मोस्ट अननर्विंग पीस ऑफ मीडिया है जो मैंने आज तक देखा है। एंड इसके पीछे का जो स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। तो इसलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट एज ऑलवेज कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा लो एंड खाने पीने के लिए कुछ लेके आ सकते तो लेकर आ जाओ, बिकॉज आज बहुत मजा आने वाला है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहूँगा। क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी जहाँ पर इंडिया के एक ऑर्डिनरी बंदे ने वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स कार जीतकर सबको शॉक करके रख दिया? एंड दरअसल उसने किया कुछ नहीं था, उसने सिर्फ 1 विन की लकी ड्राइव कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। एंड ये करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बिलीव करता है कि हमें हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ 1 विन की वेबसाइट पर जाना है एंड वहाँ पर जाकर $10 का टॉपअप करना है, जिसके बाद तुम्हें एक टिकट मिलेगा। जिसके बाद तुम हर दिन वहाँ पर गेम्स खेल सकते हो, जिससे तुम्हें और ज्यादा टिकट्स मिलेंगे। एंड एंड में तुम्हारे पास जितनी ज्यादा टिकट्स होंगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। एंड 1 विन वाले हर बार नई स्पोर्ट्स कार ऐड करते हैं एंड इस बार भी इन्होंने नई 3 स्पोर्ट्स कार ऐड की हैं, जिसमें से एक टेस्ला का साइबर ट्रक भी है। तो अगर तुम्हारा भी एक सपना है साइबर ट्रक जीतने का, तो तुम लोग इस कंपटीशन से जीत सकते हो। एंड यहाँ पे साथ ही में 25 आईफोन एंड 25 मैकबुक भी है। हावेवर ये लोग हर महीने की 15 तारीख को ही अपना विनर अनाउंस करते हैं, तो तब तक तुम लोग जितने हो सके उतने टिकट जीत लो, ताकि तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। सो गुड लक विद लकी ड्राइव एंड इसका लिंक तुम्हें नीचे पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जहाँ वन जाके चेकआउट करो। बट एनीवेज अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड कसम से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वीडियो की तरफ वापस जाते हैं। बात दरअसल 1990s की है, जहाँ पर पेंसिल्वेनिया में एक शो आता था जो मेनली डेडिकेटेड था वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। एंड इस शो को ज़्यादातर बच्चे एंजॉय करते थे। शो के अंदर शो का नरेटर हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बताता था, उनके नेचर, उनके डेंजर्स, उनके अप्रिशिएशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ के बच्चे इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। हावेवर लगभग 11 साल बाद 2001 में ये प्रोग्राम टीवी पर से हटा दिया जाता है, बिकॉज इसका जो नरेटर था उसकी एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। हावेवर इस चीज़ के बाद कुछ होता है वहाँ पर। होता ये है कि अगस्त 13, 2003, लगभग 2 साल बाद इसी प्रोग्राम का एक एपिसोड जो था एपिसोड 13, जिसका नाम था ट्रीज ऑफ हेवन, वो अपने आप ही टीवी पर वापस से रीरन करने लगता है। एंड लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि इसका नरेटर मर चुका है, तो इस शो को वापस से कौन रीरन कर रहा है। लेकिन ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। यहाँ पर भी आकर वो नरेटर हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बता रहा होता है, बट इस एपिसोड के अंदर वो एक बहुत ही खास पेड़ के बारे में हमें बता रहा होता है। मैं तुम्हें वो क्लिप दिखाता हूँ जिससे तुम समझ सकते हो। Found primarily in deep North American woodlands, poison oak has many different names and places of origin, also referred to as the tree of heaven. तो जैसा कि तुमने देखा कि हमें वो एक बहुत ही स्पेशल ट्री के बारे में बता रहा है। हावेवर आगे जाकर ये प्रोग्राम दरअसल हाईजैक हो जाता है एक एनोनिमस से ब्रॉडकास्ट के जरिए, जिसके बाद टीवी पर एक बहुत ही अननर्विंग क्लिप प्ले होती है। एंड जिसने भी उस वीडियो को देखा है, उनके हिसाब से उन्होंने एक रेड मेल्टिंग फेस को वहाँ पर देखा, जो उनसे बहुत ही डिसओरिएंटेटेड एंड डिसफिगर्ड वॉइस में कुछ कह रहा था। एंड इसके बाद उस एंटिटी को दरअसल नाम दिया गया है फिनोमिनन 228, तो मैं भी उस एंटिटी को फिनोमिनन 228 ही रेफर करूँगा। एंड कहते हैं कि जब फिनोमिनन 228 ने बोलना स्टार्ट किया था, तो वो सिर्फ टीवी तक ही लिमिटेड नहीं था,
बल्कि आसपास के सभी मॉनिटर पर उसका फेस अपीयर होने लग गया था, भले वो किसी का बेबी मॉनिटर हो या फिर हॉस्पिटल का सीसीटीवी मॉनिटर। अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोगों ने उसके फेस को देख लिया था एंड उनमें से ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो दरअसल इंग्लिश में बात कर रहा था, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भले उनको इंग्लिश नहीं आती बट स्टिल वो फिनोमेनन 228 की हर एक बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बात है। सो आखिर ये क्लिप थी क्या? जब ये क्लिप वहाँ पर टेलीकास्ट हो रही थी तो अथॉरिटीज़ ने मिलकर इसके अगले दिन ही इस क्लिप के पूरे सबूत को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया था हर जगह से। सो ये क्लिप ओरिजिनली क्या थी ये बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हाउएवर रिसेंट टाइम्स में ही इसकी एक क्लिप अभी लीक की गई है जो अभी जाके वायरल हो रही है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें इंट्रो में बताया था एंड मैं तुम्हें वही लीक की हुई क्लिप यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। बट उसे दिखाने से पहले क्लिप के साथ साथ कई सारे वार्निंग्स एंड प्रोसीजर हमें बताए गए हैं, तो मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूँ कि वो सारे प्रोसीजर्स हैं क्या। तो जैसे ये वीडियो स्टार्ट होती है हमें बताया जाता है कि ये जो क्लिप है ये हमें परमिशन के द्वारा दिखाया जा रहा है एंड जिसने भी इस वीडियो को लीक किया है उसकी आइडेंटिटी को छुपाने की पूरी कोशिश की गई है। जिसके बाद हमें एक वार्निंग स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि This video contains elements which are known to cause mild to severe cognitohazardous condition, including properties that may mentally and physically affect the viewer. Please refer to the following procedure in order to guarantee your safest possible viewing experience. बेसिकली यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो वीडियो है ये दरअसल बहुत ही सीवियर कॉग्निटोहैज़र्डस कंडीशन देती है, भले ही वो फिजिकल हो या फिर मेंटली। एंड इसी चीज़ से बचने के लिए लोग ने यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करना ज़रूरी है हमारी ओन सेफ्टी के लिए। सो मैं तुम्हें फटाफट बताता हूँ कि वो सारे प्रोसीजर्स हैं क्या। तो यहाँ पर पहले तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि है एयर प्लग, एक पेंसिल, एक पेपर का शीट एंड साथ ही में एक स्टैंडर्ड क्रिश्चियन बाइबल जो ओपन होना चाहिए साल 91:10 पे। सो आखिर क्रिश्चियन बाइबल क्यों एंड ये इस्लाम 91:10 है क्या? सो क्रिश्चियन बाइबल के अंदर ये इस्लाम है जिसके अंदर एक वर्स है कि नो हार्म विल ओवरटेक यू, no disaster will come near your tent, for he will command his angel concerning you to guard you in all your ways. So basically ये वर्स ये कहता है कि हमें गॉड के ऊपर भरोसा रखना है कि वो हमें आने वाली हर एक प्रॉब्लम से बचाएंगे। एंड बेसिकली ये वर्स यहाँ पर इसलिए दिया गया है बिकॉज जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो एक्चुअली में डिमोनिक है। लेकिन ये पेन और पेंसिल की क्या ज़रूरत पड़ गई? वेल कहते हैं कि जिन भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है उसके बाद उन्हें लगा है कि उनसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है एंड हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। एंड जब तुम्हारे साथ ऐसा होने लगे तो तुम्हें अपने ईयर प्लग्स को अपने कानों के अंदर डालना है एंड अपने पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाना है बिकॉज उसके बाद तुम्हें लिखना स्टार्ट करना है कि आई कैन सी दिस पेपर, आई कैन सी माई हैंड, आई कांट हियर द स्क्रीम्स ऑफ थाउजेंड, आई कांट हियर द फिस्ट, I'm a moving, breathing human being on planet Earth. एंड अगर इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में कुछ अनहोली चीज़ें आ रही हैं एंड बहुत ही हॉरिफिक इमेजिनेशंस हो रही हैं तो तुम्हारा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सिंपली। एंड तुम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो वो है भगवान से प्रे करना, मतलब तुम्हारे बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। जिसके बाद हमें एक फाइनल स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि वो लोग ने इस वीडियो की ड्यूरेशन को कम कर दिया है। मतलब जो ओरिजिनल वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी बट ये लोग ने इसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया है एंड साथ ही में इसके ऑडियो को मफल्ड एंड रिवर्स कर दिया है, जिसकी वजह से फिनोमेनन 228 जो कहता है वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे एंड इसकी हैज़र्डस कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाएगी। लेकिन स्टिल ये वीडियो तुम्हें अफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए फाइनल प्रोटेक्शन के लिए तुम ये चीज़ कर सकते हो कि तुम इस वीडियो को एक ब्लू लाइट ग्लास लगा के देख सकते हो। बट एनीवे इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली वो वीडियो प्ले होता है। सो ये है वो क्लिप। Leave it off me as a little bit fun. Yeah, we know. We were shown as evil left. Doesn't it feel simply? Now the shit's and is off. सो जैसा कि तुमने देखा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अनसेटलिंग है सच्ची बोलूँगा एंड जैसा कि तुमने सुना है इसकी ऑडियो को रिवर्स किया गया है जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमें क्या कह रहा है। लेकिन
अगर तुम इस वीडियो को रिवर्स करोगे तो तुम एक्चुअली में समझ पाओगे कि वो हमें क्या कहता है। वो दरअसल हमें कह रहा है कि द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेन, जिसके बाद वो कहता है कि यू विल बी asleep in bed, I will be there and watch over you. When you wake, you will not able to move any part of you. When the doctors eventually finds you, they will not see me, but you will, and I will see you too. Forever, I will see you. So यहाँ पर मैं तुम्हें इसका एक रिवर्स्ड वर्जन सुनाता हूँ जहाँ पर तुम एक्चुअली सुन सकते हो कि वो तुमसे क्या कह रहा है। Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When the doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. तो जब ये ब्रॉडकास्ट पूरी तरीके से फैल गया था एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था तो इसे नाम दे दिया गया था ब्रॉडकास्ट 813 एंड इसे लगभग 530 से भी ज़्यादा रेसिडेंट्स ने देखा था साउथ पेंसिल्वेनिया में। एंड जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा था उनमें से ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड एंड एंजाइटी फील कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल चीज़ें हो रही थी। एंड अननेचुरल से मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग ये कंप्लेंट कर रहे थे कि वो लोग फिनोमेनन 228 के फेस को भुला नहीं पा रहे हैं। आई मीन एक ने तो ये भी कहा था कि कोट द फेस इज़ लिविंग इन माई ब्रेन एंड फीडिंग ऑन माई स्पाइन। एंड कुछ लोग ये भी कंप्लेंट कर रहे थे कि वो लोग कई दिनों तक फिनोमेनन 228 की आवाज़ को सुन पा रहे थे एंड जब भी वो सोने के लिए जाते थे उन्हें बहुत ही तेज़ ट्रम्पेट एंड लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती थी। सो आई थिंक ये एक कर्स टेप थी जिसे किसी ने रैंडमली ऐसे ही ब्रॉडकास्ट के ज़रिए इतने सारे लोगों को ऐसे ही दिखा दिया। सो आखिर वो पर्सन कौन था ये चीज़ कभी पता नहीं चली, लेकिन जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनके साथ अभी बहुत कुछ बुरा होना बाकी है। सो तारीख थी 14 अगस्त 2003। दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आती है जिसका नाम था द ग्रेट नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट, जहां पर उस एरिया की बिजली टोटली काट दी गई थी जहां पर 50 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते थे। Continuing coverage of the blackout of 2003. Much of the northeastern United States is without power tonight. Millions and millions of people in big cities and suburbs from New York to Detroit and in Canada were caught by slower, with no power at rush hour, and the police stretched thin enough at points that pedestrians are directing traffic. From information center of the world to no phone service, no computers, no cell phones, and very little options in terms of getting around. In fact, we spoke to न्यूज़ में ये बात एकदम आग की तरह फैल रही थी एंड न्यूज़ के अंदर ये चीज़ बताई जा रही थी कि इसके पीछे दरअसल ह्यूमन एरर है एंड काफ़ी सारे पेड़ भी बढ़ गए थे, उनको भी फिक्स करने के लिए इस ब्लैकआउट को किया गया है। हाउएवर अगर तुम तारीख पे ध्यान दो तो वो है 14 अगस्त 2003। द बॉल्ड वन फिनोमेनन के लगभग एक दिन बाद का सीन है ये। सो इसीलिए एक थियरी बनाई जाती है कि अथॉरिटीज़ को ये पता चल गया था कि बॉल्ड वन फिनोमेनन कौन सी फ्रिक्वेंसी से टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है एंड इसी चीज़ को और ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकने के लिए अथॉरिटीज़ NAERC की मदद से पूरे तरीके से ब्लैकआउट करवा देती है, जिसकी वजह से ये क्लिप ज़्यादा फैल ना पाए। एंड उसी ब्लैकआउट के टाइम पे इन्होंने इस क्लिप के होने के हर एक सबूत को हर एक जगह से रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से इसका ओरिजिनल क्लिप मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तब तक कम से कम 509 लोग इस क्लिप से अफेक्ट हो गए थे एंड वो सब के सब सूडो कोमा के शिकार हो गए थे। सूडो कोमा दरअसल एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर इंसान अपनी ही बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाता है, ना तो वो मूव कर पाता है ना तो वो बोल पाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग कंडीशन है, जस्ट लाइक पैरालिसिस, बट उससे कहीं ज़्यादा वाहियात। एंड अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो ये बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है जैसा कि फिनोमेनन 228 ने कहा था। मतलब उसने कहा था कि तुम जब उठोगे तो तुम हिल नहीं पाओगे एंड सूडो कोमा की स्टेट में ऐसा ही होता है। सो क्या जो फिनोमेनन 228 ने कहा था वो सब कुछ एग्जैक्टली इनके साथ हो रहा है? वेल ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज इनका इंटरव्यू लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज ये सब के सब कोमा में थे, तो इनसे सवाल जवाब करके कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज ये आंसर देने की हालत में थे ही नहीं। लेकिन इनमें से एक विक्टिम था जिसका नाम था जो ज़ैम्पेरिनी। जो ज़ैम्पेरिनी दरअसल एक रिटायर्ड सोल्जर था एंड उसे मोर्स कोड की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज थी।
एंड इसी वजह से जो से हम लोग पूछ सकते हैं कि आखिर उनके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। एंड वीडियो में आगे मैं तुम्हें उस इंटरव्यू का ऑडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जहाँ पर इंटरव्यूअर जो से बात करता है। बट उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आखिर जो इन सब से कैसे अफेक्ट हुआ था एंड जो के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। तो जो की लाइफ में ये सब स्टार्ट तब होता है जब उसका ग्रैंडसन उसके घर पर खेलने के लिए आया हुआ होता है। एंड जब वो बैकयार्ड में खेल रहा होता है तो वो एक रैंडम फोटो क्लिक करता है एंड गलती से उस फोटो के अंदर फिनोमेनन 228 भी कैप्चर हो जाता है। एंड जब जो वो फोटो देखता है तो उसके बाद से उसकी जिंदगी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग हो जाती है। वो सबको कहने लगता है कि उसके घर के अंदर कुछ बहुत ही अनहोली चीज घूम रही है जो उसको हार्म करना चाहती है। जिसके बाद ही ये ब्रॉडकास्ट वाला सीन होता है एंड इससे जो भी इफेक्ट हो जाता है। सो अभी मैं तुम्हें वो क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर इंटरव्यूअर जो से क्वेश्चन कर रहा है। सो ये है वो क्लिप। Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly the unholiness within your home that your family had mentioned? Okay, first and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Face, huh? When did you begin seeing this face? Interesting. Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid and upsetting hallucinations. Do you think this is something your brain has created? Can you please describe this face to me? I still don't see it. Have you been having any hallucination aside from the face? I'm sorry to hear that. Are these screams constant? Thank you. You shedding light on this is helping more than you know. ओ माई गॉड, आई मीन इससे ज़्यादा हॉरिफाइंग कंडीशन शायद मैंने कभी देखी नहीं होगी। आई मीन अपनी ही बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाना जहाँ पर एक डीमन तुम्हें डराता रहेगा ऑलवेज एंड तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, तुम्हारे अलावा वो किसी और को दिखाई भी नहीं देगा एंड वो हमेशा तुम्हारी फियर पर फीड करता रहेगा। डैम, आई मीन इसके ऊपर तो एक मूवी बननी चाहिए। सो तुम लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच है एंड मैं क्या बकवास कर रहा हूँ यहाँ पर बैठकर। सो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये सब सच नहीं है, ठीक है। आई नो तुम लोग को बहुत गुस्सा आया होगा बट ये सब सच नहीं है। एंड ये जो पूरी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई ये दरअसल एक एनालॉग हॉरर है जिसे इस यूट्यूबर ने बनाया है। एंड अगर तुमको नहीं पता एनालॉग हॉरर क्या होता है तो एनालॉग हॉरर दरअसल एक ऐसा जॉनर है जहाँ पर डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स अपनी अपनी स्टोरीज़ एक ब्रॉडकास्ट या फिर एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। एंड ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जैसे कि मॉन्यूमेंट मिथोज, बैक रूम्स, मैंडेला कैटलॉग। आई मीन मैं इनके ऊपर कई टाइम से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था बट मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि ये सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा डिटेल रिक्वायर करती है। मैं एक 2 घंटे की भी वीडियो बन जाती है कभी कभार, तो इसलिए मैं इनके ऊपर वीडियोस बना नहीं पा रहा था। ऑल्दो मुझे बनानी थी बट मैं बना नहीं पा रहा था। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में द बॉल्ड वन फिनोमेनन रिलीज़ हुई एंड ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि ना इसी से स्टार्ट किया जाए। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट्स के अंदर बताना, अगर नहीं आई तो भी बताना। एंड अगर पसंद आई होगी तो मैं ऐसी और वीडियोस लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई नो तुम में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्यों इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था एंड कहाँ है डिस्टर्बिंग मूवी आइसबर्ग का सेकेंड पार्ट। देखो अभी के टाइम पे ना ये थोड़ा पर्सनल है बट मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था, मेरी फैमिली भी, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस था वो है कुछ सीन, ठीक है। एंड उसी चक्कर में मैं वीडियोस पे फोकस नहीं कर पा रहा था एंड अभी भी वो चीज़ एकदम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। इट्स स्टिल गोइंग बट हम लोग फिक्स कर रहे हैं उसे धीरे धीरे एंड दैट्स वाई मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था बट अभी मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ उस पर ध्यान देने का। एंड बात रही मैंने डिस्टर्बिंग आइसबर्ग क्यों नहीं डाली, तो वो इसलिए बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं उसकी एक सीरीज़ बनाऊँगा जहाँ पर 5 या 6 पार्ट होंगे उसके, एंड वो सीरीज़ मैं लगातार डालता रहूँगा अच्छी तरीके से 1-1 हफ्ते या फिर 2-2 हफ्तों में। लेकिन जो सीरीज़ की पहली वीडियो थी वो ही रिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। जो सबसे कम ग्राफिक थी
वो ही चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो मैंने सोचा कि अगर सेकंड वीडियो तो उससे ज़्यादा ग्राफिक है, अगर वो डाल दिया मैंने तो वीडियो तो चैनल की तो वाट लग जाएगी, ठीक है। पहले से ही चैनल की रीच कम हो गई है, बिकॉज बार बार वीडियोस ऐड लिमिट हो जाती है, जिसकी वजह से रीच नहीं मिलती है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी आगे वाली वीडियो भी ऐसी हो जाए एंड चैनल की रीच की और माँ बहन हो जाए। तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा और ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया है, जब तक मुझे कोई अच्छा बेटर वे नहीं मिल जाता उससे पब्लिश करने का। एंड तब तक मैंने सोचा कि ना डिफरेंट टॉपिक्स ट्राई किए जाए, एंड दैट्स वाई मैंने आज ये वीडियो डाली है। तो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। तुम्हारे डिस्टर्बिंग मूवी वाले वीडियो पर भी मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई होप मैं उससे अच्छी तरीके से पब्लिश कर पाऊँ फिर से, एंड जिसे तुम लोग इन्जॉय भी कर पाओ। ये नहीं कि मैं सब कुछ सेंसर कर दूँ, कुछ भी नहीं बताऊँ, तो फ़ायदा क्या है वीडियो का, है ना। मैं ट्राई करूँगा कि वो हॉरफाइंग भी हो एंड साथ ही मैं यूट्यूब गाइडलाइन में भी आए। लेट्स सी मैं कैसे करता हूँ। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। सो तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स। एंड अगर तुमको डर लग रहा है कि फिनोमेनन 228 ऐसा रियल है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तुम ही सोचो यार, अगर ये चीज़ रियल होती तो मेरी वीडियो भी कब की हाईजैक हो जाती। Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The streaming blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still.